जुड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, मैं इसे आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाती हूँ। द क्वेश्चन 90, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आर सी दत्त। ऑप्शंस है ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। इस सवाल का मतलब है इन 3 लोगों में से कौन-कौन वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बुराई या क्रिटिसिज्म किया था। देखो, जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज कर रहे थे तो शुरू में लोगों को लगा कि शायद वो हमारा भला करेंगे। लेकिन कुछ समझदार नेताओं ने ये पकड़ लिया कि अंग्रेज़ असल में इंडिया को लूट रहे हैं। उन्होंने मैथ और डेटा के साथ ये साबित किया कि इंडिया गरीब क्यों हो रहा है। इन्हें हम इकोनॉमिक क्रिटिक्स कहते हैं। अब तीनों नामों को देखते हैं। दादा भाई नावरोजी, ये तो सबसे बड़े गुरु हैं इस मामले में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि कैसे अंग्रेज इंडिया का पैसा, सोना और रिसोर्सेज ड्रेन करके यानी नाली में बहाकर लंदन ले जा रहे हैं, जिससे इंडिया सूख रहा है। इनकी फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तो पक्का क्रिटिक थे। जी सुब्रमण्य अय्यर, ये साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े पत्रकार यानी जर्नलिस्ट थे। इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर शुरू किया था, जो आज भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। अपने न्यूज़पेपर के जरिए इन्होंने अंग्रेज़ों की टैक्स पॉलिसीज़ की धज्जियां उड़ा दी थी। वो लिखते थे कि कैसे किसानों पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। तो हाँ, ये भी क्रिटिक थे। आर सी दत्त, ये एक सिविल सर्वेंट यानी ऑफिसर थे, लेकिन इन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में इन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया कि कैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया के हाथ से बने कपड़ों यानी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री को बर्बाद किया ताकि वो अपने मैनचेस्टर की फैक्ट्री के कपड़े बेच सकें। तो ये भी बड़े क्रिटिक थे। नतीजा यानी कंक्लूजन, क्योंकि तीनों ने ही अलग-अलग तरीके से अंग्रेज़ों की लूट को एक्सपोज किया था, इसलिए तीनों सही हैं। सही आंसर है डी 1, 2 and 3। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी बुद्धिजीवी नींव रखी थी। इन्होंने ही लोगों को समझाया कि हम गरीब किस्मत से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की वजह से हैं। कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन? क्या हम अगले सवाल पर चले?